चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर सीरीज से मॉडल 2, जहां पर हम प्रोग्रेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं दूंगा क्योंकि अदरवाइज लॉजिक रिवील हो जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, क्या नंबर्स दिए गए 9, 16, 23, 30, 37 क्वेश्चन मार्क। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा, यानी मिसिंग नंबर, राइट, या फिर नेक्स्ट नंबर जो है हमें वो पता करना है। अब अगर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें 9, 16, 23, 30, 37 ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, एक के बाद एक इंक्रीज हो रहे हैं और एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है, राइट। ऐसे नहीं कि सडनली कुछ नंबर जंप हो गया है या फिर सडनली थोड़ा कम इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, राइट। सो हो सकता है कि इस सीरीज के पीछे जो लॉजिक है वो एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट पर बेस्ड हो, यानी इन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो सकता है, राइट। जैसे मैंने बताया कोई डेफिनेट मेथड या फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ट्रायल एंड एरर्स पर भी हमें इसे सॉल्व करना है। तो ट्राई करते हैं इन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करने का, शायद हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सके। तो देखते हैं सबसे पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स 9 और 16। 9 और 16 के बीच में क्या डिफरेंस है? 7। 16 माइनस 9 इज 7, या फिर हम कह सकते हैं 9 प्लस 7 इज 16, राइट। 9 प्लस 7 इज 16। सिमिलरली अगर 16 एंड 23 आप ऑब्जर्व करें, 16 प्लस 7 होगा 23, 23 प्लस 7 होगा 30। तो अभी तक हमें शायद पता चल जाए कि हाँ प्लस 7 ही पैटर्न है यहाँ पर, राइट, क्योंकि अभी तक प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 हमने देखा। अगर आगे भी यही कंटिन्यू होता है तो बहुत इजी है, हम क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। अगर फ्लो चेंज हो जाता है तब शायद हमें कोई दूसरा पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा, राइट, दूसरा लॉजिक ट्राई करना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 30 प्लस 7 37। तो अभी तक हमने क्या देखा, सारे प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 पर ही बेस्ड है, राइट, डिफरेंस कांस्टेंट है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। सो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट होगा वो भी प्लस 7 ही होगा। सो 37 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 37 प्लस 7 44। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 44, राइट। सो एग्जांपल 1 का जो आंसर है वो है 44। और इस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करें प्रोग्रेस हो रही है सीरीज, राइट, और जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, राइट। एग्जांपल 2 देखते हैं, एग्जांपल 2 में क्या है, 67, 58, 49, 41, 31, 22। अब यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, हमें मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई नहीं करना है। दिए गए नंबर्स में से कोई एक नंबर रॉन्ग है और हमें यह चेक करना है कि वो कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में रॉन्ग है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 67, 58, 49, 41, 31, 22 यहां पर सीरीज डिक्रीज हो रही है, राइट, नीचे की तरफ जा रही है, नंबर्स एक के बाद एक डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करें यहां पर भी एक ग्रेजुअल डिक्रीमेंट है, राइट, ऐसे नहीं कि सडनली नंबर्स डिक्रीज हो गए हैं फिर थोड़ा कम डिक्रीमेंट है या फिर कहीं पर ज्यादा डिक्रीमेंट है। देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ग्रेजुअल डिक्रीमेंट है। तो शायद हम इस क्वेश्चन को भी एग्जांपल 1 जैसे ही सॉल्व कर सकें। तो क्या करेंगे, यहां पर हम डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं। देखते हैं क्या है, 67 माइनस 9 इज 58। यहां पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, राइट, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, नेगेटिव आएगा ही। 67 माइनस 9 इज 58, 58 माइनस 9 इज 49, राइट, ये भी सही है। तो हो सकता है कि -9 वाला ही पैटर्न हो, राइट, चेक करते हैं। 49 और 41, अब अगर आप इन दो नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पर डिफरेंस 9 नहीं है, राइट। 49 माइनस 8 होता है 41। अब फ्लो मिस हो रहा है, -9 पे सडनली हमने देखा यहां पर -8 आ गया, लेकिन जैसे हम जानते हैं यहां पर हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा हो सकता है कि 41 ही रॉन्ग नंबर हो, राइट, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, राइट, हमें पता नहीं है, जैसे मैंने बताया मेथड नहीं है, सिर्फ हमें ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे सॉल्व करना है। सो अजम्पशन मेरा ये है कि शायद 41 ही रॉन्ग नंबर हो, क्योंकि -9 ऐसा पैटर्न हो सकता है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि शायद 41 अगर रॉन्ग है तो 49 -9 क्या होगा, अगर -9 का पैटर्न फॉलो करते हैं 49 -9 क्या होगा, 49 -9 होगा 40। तो शायद 40 करेक्ट नंबर हो। अब अगर -9 हमने अप्लाई किया तो 41 रॉन्ग नंबर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां पर कंक्लूड कर देंगे 41 रॉन्ग नंबर है। हमें वेरीफाई करना होगा कि सच में यही रॉन्ग है या और कोई पैटर्न है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं यही पैटर्न करेक्ट हो। अब वो कैसे करेंगे, हमने करेक्ट नंबर यहां पर वेरीफाई किया है, करेक्ट नंबर हमने कैलकुलेट किया है। अब इस करेक्ट नंबर को लेते हुए बाकी सीरीज को चेक करेंगे। तो -9 -9 -9, अब आगे भी -9 ही करना होगा। 40 -9 31,
सेटिस्फाई कर रहा है, एंड 31 -9 22 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर आप देखें -9 -9 -9 -9 डिफरेंस कांस्टेंट है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, अगर हम 41 को रॉन्ग नंबर अज्यूम करते हैं, राइट। 41 की जगह पर क्या आएगा 40। तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 41। व्हाट इज अ रॉन्ग नंबर? 41 इज अ रॉन्ग नंबर। तो ये जनरली दो पैटर्न्स है जो पूछे जाते हैं, मिसिंग नंबर जैसे हमने एग्जांपल 1 में देखा, और रॉन्ग नंबर एग्जांपल 2। और दोनों ही क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कांस्टेंट डिफरेंस पर बेस्ड है। यहां पर डिफरेंस 7 है, यहां पर डिफरेंस -9 है, और इन क्वेश्चंस को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, जहां पर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 3 एंड 4 मॉडल 2 से। एग्जाम्पल 3 14 70 350 क्वेश्चन मार्क 8750 43750। तो जैसे आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ नंबर्स है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, राइट। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर? जनरली हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क एंड पर दिया जाता है, राइट, नेक्स्ट नंबर हमें पता करना होता है, लेकिन यहां पर बीच में एक नंबर मिसिंग है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करें 14 70 350 क्वेश्चन मार्क 8750 43750, ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीमेंट नहीं है, राइट। सडनली आपने देखा 14 बन गया 70 फिर एकदम से 350 बन जाता है, राइट। उसके बाद 8750 है जो कि 43,000 में चला गया। सो क्लियरली एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है, यहां पर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट नहीं है। और ऐसा अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हो तो जनरली दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में दी गई सीरीज में एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, या दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कॉमन होता है। तो हम इसी लॉजिक को यूज करते हुए देखेंगे कि क्या हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं या नहीं। क्या होगा, हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है ये पता करना है। जैसे अगर आप फर्स्ट दो नंबर्स देखें 14 और 70, हम कह सकते हैं कि 14 इंटू 5 70 होता है, राइट। 14 इंटू 5 70, या फिर 70 डिवाइड बाई 14 होगा 5, राइट। अगर कंटिन्यू करें इसी पैटर्न को 70 इंटू 5 350 हो जाता है। तो शायद ऐसा ही लॉजिक हो, राइट, यही करेक्ट लॉजिक हो, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो 350 इंटू 5 350 इंटू 5 350 इंटू 5 क्या होगा 1750। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1750 हो सकती है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि 1750 करेक्ट आंसर है, हमें ये वेरीफाई करना होगा बाकी के दिए गए नंबर से। अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तब 1750 करेक्ट आंसर है, अदरवाइज शायद हमारा लॉजिक गलत है और हमें किसी और लॉजिक से ट्राई करना होगा। तो क्या करेंगे, अब 1750 को यहां पर करेक्ट अज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सो 1750 इंटू 5 1750 इंटू 5 क्या होगा 1700 इंटू 5 होता है 8500, 50 इंटू 5 250, 8500 प्लस 250 8750, यानी यहां पर भी इंटू 5 सेटिस्फाई कर रहा है। और सिमिलरली 8750 इंटू 5 8750 इंटू 5 क्या होगा 40,000, 750 इंटू 5 होता है 3750, सो 43,750, राइट। यानी थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा पैटर्न है इंटू 5। हर नंबर को या दिए गए नंबर को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस का, और इस लॉजिक से हम कह सकते हैं आंसर होगा 1750। तो यहां पर आपने देखा कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में कॉमन एडिशन फैक्टर था, यहां पर कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, या रेशियो कॉमन है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कॉमन है। 70 by 14 5, 350 by 70 5, 1750 by 355 एंड सो ऑन। देखते हैं एग्जाम्पल 4। यहां पर क्या दिए गए नंबर्स 8000, 1600, 320, 64 क्वेश्चन मार्क हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, 8000 बन गया 1600 हो गया 320 हो गया 64, और यहां पर भी नंबर्स ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं हो रहे, राइट। एक सडन डिक्रीमेंट है, यहां पर शार्प डिक्रीमेंट है। जैसे यहां पर हमने देखा था एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं, राइट, क्योंकि ग्रेजुअल डिक्रीमेंट नहीं लग रहा है। 8000 सडनली 1600 बन गया, 1600 हो जाता है 320 हो जाता है 64। तो इस क्वेश्चन में भी शायद ऐसा ही कुछ पैटर्न हो, यानी रेशियो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कॉमन हो सकता है। तो वही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, हम एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे थे जो कि 5 था। यहां पर हम इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते हैं, राइट, या कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर 8000 को 1 से या 1 से ज्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1600 नहीं आएगा। 8000 को अगर 1600 बनना हो तो हमें लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम वही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8000 को ताकि 1600 आ जाए, राइट।
क्या हो सकता है? 8000 इंटू 0.2 हो जाएगा 1600, राइट? 8000 इंटू 0.1 होता है 800, 8000 इंटू 0.2 हो जाएगा 1600. सो 0.2 है वो फैक्टर इन दोनों नंबर्स के बीच में. या फिर हम कह सकते हैं 8000 इंटू 1/5, 8000 इंटू 1/5, 8000 by 5 क्या होगा? 1600. देखते हैं यही पैटर्न फॉलो करता है या नहीं. 1600 इंटू 0.2 अगर हम करें क्या आएगा? 1600 इंटू 0.2 होता है 320. यस, 1600 या फिर 1600 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/5, चाहे जो भी आप कंसिडर करें, राइट? सो ये भी हो गया सेटिस्फाई. 320 इंटू 0.2, 320 इंटू 0.2 होता है 64, सेटिस्फाइड है. सो क्लियरली सारे नंबर्स के बीच में जो कॉमन रेशियो है वो है 0.2. कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो कॉमन रेशियो है वो है 0.2. तो इसी को हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे. 64 इंटू 0.2, 64 इंटू 0.2 कितना होगा? 64 इंटू 0.1 होता है 6.4 इंटू 0.2 होगा डबल उसका. 6.4 का डबल क्या होगा? 12.8. सो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 12.8. या फिर जैसे मैंने बताया इंटू 1/5 भी कंसिडर कर सकते हैं, इंटू 1/5 या फिर डिवाइडेड बाई 5, राइट? अदरवाइज हम कह सकते हैं कि दिए गए नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो अगला नंबर आएगा. 8000 by 5 1600, 1600 by 5 320, by 5 64, by 5 12.8. और इस केस में भी जैसे हमने ऑब्जर्व किया दोनों नंबर्स के बीच में जो रेशियो है वो कांस्टेंट है. रेशियो यानी अगर एक को हम दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के पेयर के बीच में. और ये दोनों एग्जांपल्स 3 और 4 कहलाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, राइट? यहां पर एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है, एक्सपोनेंशियल पैटर्न है, राइट? सो जब भी आप ऑब्जर्व करें कि नंबर्स शार्पली या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो शायद ये पैटर्न हो सकता है. ट्राई करें, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर से ट्राई करें, शायद आ जाए. और नहीं आता है तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल 5 मॉडल 2 से. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन वाली सीरीज हमें दी गई, राइट? 1/3, 1/7, 1/11, क्वेश्चन मार्क, 1/19, 1/23. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? यहां पर मैं आपको लॉजिक डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूं. अगर आप ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हम इन दिए गए नंबर्स के रेसिप्रोकल्स लेंगे, इनके इनवर्स वैल्यूज लेंगे. जैसे 1/3 को अगर हम इनवर्स करें तो 3 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, क्वेश्चन मार्क, 19 और 23. और अब कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क को हम आइडेंटिफाई करें, राइट? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आइडेंटिफाई करें दिए गए सीरीज के अनुसार, राइट? सो 3, 7, 11, क्वेश्चन मार्क, 19, 23. आई एम श्योर अभी तक आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई होगी, राइट? क्या है यहां पर पैटर्न? +4 एंड सो ऑन, राइट? 3 + 4 7, 7 + 4 11. तो ये भी +4 हो सकता है. अगर आप +4 कंसीडर करें तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 11 + 4 15. लेकिन ये सही है या नहीं चेक करने के लिए हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना होगा. देखते हैं पैटर्न फॉलो करता है या नहीं. 15 + 4 यस 19, 19 + 4 यस 23. यानी जो हमने इनवर्स सीरीज ली है, दिए गए नंबर्स को जो रेसिप्रोकल्स लेकर हमने सीरीज बनाई है, वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 15, राइट? रिवर्स सीरीज में 15 आएगा. हमें एक्चुअली चाहिए ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू. तो क्या करेंगे? 15 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट? हमने इन दिए गए नंबर्स का रेसिप्रोकल लेकर नई सीरीज बनाई. नई सीरीज में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15 है, तो एक्चुअल सीरीज में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? 15 का रेसिप्रोकल, राइट? 15 का इनवर्स जो हो जाएगा 1/15. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/15, राइट? तो क्लियरली आप देख सकते हैं 1/3, 1/7, 1/11, 1/15, 1/19, 1/23. हम डिनोमिनेटर्स में 4 ऐड कर रहे हैं, राइट? एक और जो पैटर्न हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने का वो ये है कि हम डिनोमिनेटर्स में 4 ऐड कर रहे हैं. 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड सो ऑन. लेकिन इसका जो एक्चुअल लॉजिक है वो बेस्ड है इस मेथड पर, और इसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज, राइट? जहां पर दिए गए नंबर्स के रेसिप्रोकल्स एक प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, राइट? जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, राइट? सो इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं या हार्मोनिक सीरीज कह सकते हैं. तो ये है मॉडल 2 से कुछ एग्जांपल्स, राइट? हमने 5 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं और 3 अलग अलग पैटर्न्स यहां पर हमने वेरीफाई किए, राइट? 3 पैटर्न्स हमने डिस्कस किए. कौन से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, जहां पर हम देखेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट होता है. एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पर बेस्ड, जहां पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में रेशियो कांस्टेंट होता है या जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सीरीज. और एग्जाम्पल 5 जैसे हमने यहां पर देखा, दी गई सीरीज के रेसिप्रोकल्स
एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और कई बार एग्जाम्स में इन पैटर्न्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस पर ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो।